हेलो फ्रेंड्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की जो डेफिनेशन है, इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक उनके मोशन के करस्पॉन्डिंग और एक उनकी एनर्जी के लिए। तो पहली डेफिनेशन जो है मैं उनके मोशन के हिसाब से दे रहा हूँ, जो कि लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन कंप्लीटली। मतलब कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी पोजीशन मुझे स्पेसिफाई करनी है, तो कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स लगेंगे मुझे उसकी मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इस तरीके से सिर्फ इस तरफ ही वो जा सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा हमारा? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट से ही मैं इसके मोशन को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर सकता हूँ। अच्छा, उसी तरीके से एक दूसरी डेफिनेशन एनर्जी के टर्म में दी जाती है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेज इन विच द सिस्टम कैन हैव एनर्जी। तो सिस्टम के पास कितने इंडिपेंडेंट वेज में एनर्जी हो सकती है, उसको भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। दोनों ही चीज़ों की मदद से हम लोग समझते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक एक्सप्रेशन भी हो जाता है। हम लोग उसको लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक रिलेशन 3n माइनस के, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, k क्या है? कांस्टेंट है। k हमारा कांस्टेंट है सिस्टम का। ठीक है, इसका देखते हैं यूज़ कैसे करेंगे। हम लोग इसको देख रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टर्म में। तो पहले हम लोग इसको फर्स्ट डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो सपोज देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सपोज देयर इज ए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो सिंपली एक ही मॉलिक्यूल है। मतलब इस मॉलिक्यूल में एक ही एटम है। तो इसका मोशन अब ये तो किधर भी जा सकता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो स्वतंत्र है भाई। एक्स एक्सिस में भी घूम सकता है, वाई में भी घूम सकता है, जेड एक्सिस भी घूम सकता है। तो इसके पूरे मोशन को अगर मुझे स्पेसिफाई करना है, तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। उसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। डायटोमिक मॉलिक्यूल डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होगा। तो ये भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में भी तो कैसे भी घूम सकता है। इन एडिशन टू डैट, ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकता है और इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। अब ये वाली जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट करेगा, बट चूंकि इसका साइज इतना निग्लिजिबल है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बोल देंगे। तो यहाँ पे इसके इसके पास 3 ट्रांसलेशनल मोशन है। 3 ट्रांसलेशनल मोशन है। 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसको ट्रांसलेशन मोशन के लिए, 2 चाहिए रोटेशनल मोशन के लिए। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए और साथ ही साथ एक लीनियर पॉलीएटॉमिक डायटोमिक मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल O2, और लीनियर पॉलीएटॉमिक मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका हो गया CO2। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 5। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ये हो गया लीनियर पॉलीएटॉमिक, और सपोज देयर इज ए नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो इट विल हैव 3 ट्रांसलेशनल एज वेल एज 3 रोटेशनल। इसके पास ये तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों के अबाउट ही घूम सकता है। तो इसके लिए तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। तो एक मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई 3, डायटोमिक के लिए हुई 5, और ये हुई नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हुई 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सारी बातें की गई हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे। अभी ये सारी बातें मैंने मोशन के हिसाब से बताई कि उनके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट चाहिए। अब इसी को एनर्जी के हिसाब से बोलूँ, तो इसके पास देखिए 3 काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका अगर मैं टर्म देखूँ, तो उसके पास हो जाएगी हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। देखिए एनर्जी के इसके 3 इंडिपेंडेंट वेज हैं, 3 इंडिपेंडेंट वेज हैं जिसके हिसाब से सिस्टम के पास एनर्जी हो सकती है। तो इस हिसाब से भी एनर्जी के टर्म्स में भी इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं बता सकता हूँ। उसी तरीके से डायटोमिक के लिए तो 3 ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के लिए। सपोज दिस इज ओमेगा 1 एंड दिस इज ओमेगा 2। तो हाफ आई 1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ आई 2 ओमेगा 2 स्क्वायर, ये 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी आ जाएंगे। और इसी हिसाब से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के भी 3 टर्म और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के भी 3 टर्म। अब बात आती है, हुई बात नॉर्मल टेम्परेचर की। अगर हाई टेम्परेचर की बात करूँ मैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो in addition to that there will be a vibrational kinetic energy as well as
पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, हाई टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एज वेल एज 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाती है 7 डायटोमिक के लिए हाई टेम्परेचर पे। उसी तरीके से नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होकर के इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 8 एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। और अगर मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम का 3n-k, अगर इसी हिसाब से बस जस्ट एक एग्जांपल लेकर के, सपोज देयर इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो इसमें n हो गया 2, जबकि इसके साथ एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती, तो वो फिक्स है। तो एक कंस्ट्रेंट है 1, तो यहाँ अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगा देता हूँ तो 3n मतलब 3 इंटू 2 माइनस 1, 6 माइनस 1 5। उसी तरीके से मोनो एटॉमिक है तो n की वैल्यू हो गई 1, बट कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है इसके ऊपर, तो k हो गया 0, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3। तो ये फॉर्मूले से भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।